जय हरि विष्णु। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत हो, होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस माह की दूसरी एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पे भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इस दौरान शुभ और मांगलिक काम करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा और व्रत करने के साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत का पारण, शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:29 से लेकर 16 तक व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। देवशयनी एकादशी व्रत पारण की विधि। द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान कर पीले कपड़े धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, आरती कर मंत्रोच्चार का जप करें। इसके बाद भगवान विष्णु सात्विक चीजों का भोग लगाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से श्री हर भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कपड़े, धन और अन्न समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चीजों का दान करने से धन के योग बनते हैं और माँ लक्ष्मी सभी मुरादें पूरी करती हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी को पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के राजा बाली ने तीनों लोक पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि इसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वामन भगवान ने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। वहीं दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। उसके बाद उन्होंने बलि से पूछा कि मैं अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने उन्हें अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि की यह दानशीलता देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे महल में रहकर मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। लेकिन इस वचन से माँ लक्ष्मी विचलित हो गई और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उन्हें भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा वह 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करेंगे और इन 4 महीनों के लिए पूरे जगत के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव को सौंपी। इसलिए यह माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव के द्वारा किया जाता है।